हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी अपने काम में लग चुकी हूँ, सारी चीज़ों को भूलकर अपने काम में वापस लौटना चाहती हूँ। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो हमारे दिमाग में जब बैठ जाती हैं तो वापस बहुत टाइम लगता है उसको भुलाने में। पर एक चीज़ सोच लिया मैंने प्रेमानंद महाराज जी को देख के कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है ना तो पुरानी सारी चीज़ों को भूल कर और आगे बढ़ना होगा, सब कुछ छोड़ के। तो क्योंकि मुझे अपने बच्चे देखने हैं, अपने पति को भी देखना है, बाकी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरी करनी है, तो बाहरी चीज़ों से निकलना होगा। बस लग चुकी हूँ धीरे धीरे काम को समेटने में, बस वही काम में लगी हूँ। मैं भी अपना सुबह खाना वगैरह बना लिया था, कपड़े इतने सारे हो रखे थे धुलने के लिए। जो कपड़े बेड में रख दो ना, अगर मतलब उसमें रखो, बक्से में रखो तो बदबू नहीं आती है, मतलब स्मेल नहीं आती है। लेकिन अगर वही कपड़े हम बेड में रखते हैं ना तो स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। मैंने ठंडी के जितने कपड़े रखे थे बेड में ही रख दिया था मैंने, और इतना ज़्यादा स्मेल आ रहा है ना। सारे कपड़ों को मैंने धोया, मुझे लगता है अब काफ़ी टाइम लग गया मुझे कपड़ों को धुलने में। और छत पे भी जगह नहीं थी तो और जगह बना के फिर मैं बाकी कपड़े ले जाऊंगी छत पे डालने के लिए। और इधर किचन की जो सफाई है वो कर लूँगी मैं। सब लोग खाना वगैरह खा चुके हैं। मुझे काम धाम करते करते मुझे लगता है 1 से 1:30 बज गया था। उसके बाद फिर मैं नहा के खाना खा के फिर मैं मीठी को लेने के लिए निकल गई थी, और स्कूल से लेने के लिए जाना था मीठी को। तो ये देखिए, और मीठी को लेके फिर मैं आ रही थी। मीठी को खाना था चने, तो मैंने उसके लिए चने खरीद लिए थे। उसको लेके आने के बाद फिर मैं थोड़े थोड़े करके तब मैं कपड़े लेके गई, क्योंकि 3 मंजिला पे ऊपर लेके जाना बहुत थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। मुझे भी ऐसा लग रहा था मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो गया है। तो खैर कपड़े तो छत पे ही सूख पाएंगे, क्योंकि आजकल मौसम बहुत अजीब सा हो रखा है और 2 बज गया है। थोड़ी देर में शाम भी हो जाएगी, तो कपड़े आज नहीं सूख पाएगा। मुझे लगता है 2 दिन टाइम लगेगा कपड़ों को सूखने में। तो यहाँ कुछ कपड़े लेकर आई थी, मैं डाल दूँगी। फिर मीठी भी अपना होमवर्क लेकर और छत पे ही आ गई है कि मम्मा चलो छत पे ही होमवर्क भी करा देना। तो उसको भी यहाँ बैठा दिया है। पहले मैं अपने जो कपड़े हैं वो डाल दूँ, उसके बाद जो होमवर्क है वो करवाऊँगी मैं उसका। फिर तब तक मुझे लगता है ना कि उसको होमवर्क कराते कराते मुझे शाम हो गई थी, क्योंकि थोड़ा सा धीरे धीरे लिखती है वो। शाम हो गई थी मुझे, और फिर तब मैं उसके बाद फिर खाने में लग गई थी। फिर कपड़े तो सूखने से रहे, क्योंकि धूप मुझे लगता है ना 3 साढ़े 3 बजे तक ही है, और हवा चल रही है। धूप कम है, हवा चल रही है, तो कपड़े उड़ने का भी है। लेकिन वॉशिंग मशीन में सूखा हुआ कपड़ा है तो जो सूख जाएगा, देखते हैं। डाल दूँगी इधर छत पे जितने लेकर आई हूँ। अब बाकी तो मतलब आधा इधर कपड़ा वॉशिंग मशीन में है, आधा कपड़ा धुल के ऐसे हाथ से, मतलब कुछ मैंने जो बहुत गंदे थे उसको मैंने मशीन में धुला। बाकी कपड़ों को ना, यहाँ आपको छत पे कपड़े कम दिख रहे हैं, बाकी कभी कपड़े नीचे ही रखा है मैंने, क्योंकि लाइट भग गई ना। जो सुखा के रखा था ड्रायर करके वो लेके आ गई हूँ मैं छत पे। बाकी सारे कपड़े अभी नीचे ही हैं, मतलब भरमार लगा हुआ है। अब सोचा है ना कि अब मैं रखूँगी ही नहीं बेड में कपड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहे हैं। इधर लग गई थी मीठी को होमवर्क करवाने में। गौ से हो गया। आप चलो इंग्लिश का कर लो। E for एलिफेंट। इधर तरफ। इधर, हाँ। मीठी जो है अपना होमवर्क कर लेती है, बट थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है कि क्या कर रही है, वरना वो दोनों मिलके ना गोजा मोजा कर लेंगे। फिलहाल धनवी जो है वो नीचे सोई हुई थी, तो हम दोनों छत पे थे। एच फॉर हैंड के बाद क्या आता है? I for ice cream. वेरी गुड। आई फॉर आइसक्रीम के बाद J for jet. जे फॉर जग के बाद K for kite. के फॉर काइट के बाद L for lion.
एल फॉर लॉयन के बाद L for lion and lion. अच्छा सॉरी लायन। लायन के बाद M for monkey. एम फॉर मंकी। मंकी कौन है? Papa. मीठी। O. यहाँ से और उसके बाद 5:30-6 बज गया था। फिर थोड़ा सा नीचे आके मैं भी लेट गई थी क्योंकि काम करके सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिला। पहले काम धाम करके फिर मीठी को लेने गई। आने के बाद फिर कपड़े वगैरह लेके छत पे चली गई थी। फिर थोड़ा सा आराम किया मैंने और ये 6:30 लगभग रात का खाने की तैयारी में लगी हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये अंगूठी मैंने खुद बनाई है। मुझे इतना क्यूट लग रहा है ना, ये इतना प्यारा लग रहा है और इस पे खाना इतना टेस्टी बन रहा है ना, क्या बताऊँ। मैं यहाँ बना रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, आपके सामने है। देखिए मतलब मसाले बिल्कुल हल्का सा, सिर्फ जीरा धनिया पाउडर, मैंने घर का होममेड मसाला बना के रखा है अलग से। मतलब किसी भी सब्ज़ी में डाल दो तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। लेकिन चूल्हे का जो स्वाद है ना, उसका तो जवाब ही नहीं है कि मतलब इतना अच्छा खाना बन रहा है चूल्हे पे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस पे खाना बना के। तो मैं सोच रही हूँ ना, एक टाइम खाना मैं इस पे बनाऊँ, एक टाइम या दोनों टाइम, जैसे जिस हिसाब से मुझे टाइम मिले, क्योंकि गैस से जल्दी खाना ना चूल्हे पे बन जाता है और स्वाद तो मतलब 2 गुना क्या 4 गुना आप कह सकते हैं, इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है। सिर्फ सिंपल सा मतलब सब्जी छौंक दो और बना दो, इतनी ही अच्छी सब्ज़ी बन रही है ना, क्या क्या ना। तो यहाँ मैं आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही थी, साथ में गूंद लूँगी आटा। सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी, बहुत जल्दी खाना बन जा रहा है, टेस्टी भी बन रहा है। ये बाल्टी रखी हुई थी पुरानी, जिसको कटवा के फिर मैंने बनाया है और मिट्टी वगैरह लगा के, मतलब मेरी कलाकारी पूरी बाल्टी पे दिख रही है और अच्छा भी लग रहा है। इस पे आराम, पहले के टाइम में लोग चूल्हे पे ही खाना बनाते थे, रोटी लिट्टी जो भी बनता था, और लोग स्वस्थ भी रहते थे। आजकल जितनी चीज़ें हमने चेंज की हैं ना, जिनका सभी का असर हमारे स्वास्थ्य के ऊपर जो है वो दिख रहा है। तो थोड़ा सा एक चेंज करने की मैंने भी कोशिश की है। मेन मोटिवेशन मेरा था गैस को बचाना शायद ऐसा कह सकते हैं, पर नहीं, खाना बहुत स्वादिष्ट बन रहा है चूल्हे पे, तो ये भी रीज़न हो सकता है। सब मिला जुला के कहना ये है कि अच्छा लग रहा है। चूल्हे का जो खाना है, जो स्वाद है खाने का, अच्छा लग रहा है बनाना और खाना। तो जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, इधर सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी ना, सिंपल से खाने की सब, मतलब सिंपल तरीके से बिल्कुल बिना मसाले की भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बन रही है। सब लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा खाना ऐसे लग रहा है। वैसे खाना अच्छा बनता है, बट गैस के खाने में और चूल्हे के खाने में ज़मीन आसमान का अंतर पड़ जाता है। तो और ये मीठी का आया था बैग, क्योंकि उसका पुराना वाला जो बैग है वो फट चुका है और उसका बैग आया मीठी का। तो वो काफ़ी दिन से बोल रही थी बैग के लिए, तो लेकर आए, यहीं मार्केट से ही बैग लेकर आए। तो उसके लिए दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। वही मैं देख रही थी कि चलो अच्छा है, चलता कितने दिन है वो देखते हैं। ना लंच बॉक्स चलता है, ना वाटर बॉटल और ना बैग। देखते हैं ये कितने दिन चलता है। इधर लगभग सब्जी में मसाले वगैरह सब कुछ भून चुका है। मैं इसमें डाल दूँगी गर्म पानी और फिर थोड़ी देर इसको पका लूँगी मैं, क्योंकि हल्का सा ना अच्छा लगता है रोटी के साथ ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनके हो चुकी है तैयार, लटपट सी रखी है मैंने, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखा है। डाल दूँगी इसमें धनिया का पत्ता और सब्ज़ी को उतार दूँगी। फिर बनाऊँगी मैं फटाफट रोटी और सबको खाना दे दूँगी। गरम गरम रोटी इतनी अच्छी लग रही है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपसे, बहुत अच्छा लग रहा है चूल्हे पे खाना बना के। एक नया एक्सपीरियंस है। तो ऐसा नहीं है कि हम मतलब नहीं कर सकते, जब समय आने पे हर चीज़ कर सकती हूँ मैं। इंसान ऐसा ही होना चाहिए कि दुख हो सुख हो सब में गुजारा कर ले। लेकिन कुछ बातें हैं ना जो हमारे दिल को चुभ जाती हैं और वो फिर इंसान भुला नहीं सकता। तो या तो रिश्तों को भुला दिया जाए या फिर उन बातों को भुला दिया जाए, बस यही सामने रहता है कि अगर बात इम्पोर्टेंट है तो रिश्तों को भुला दो, और अगर रिश्ता इम्पोर्टेंट है तो बात को भुला दो। ऐसा करके तो लाइफ को चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइफ को ऐसे हम दूसरों के लिए ख़त्म नहीं कर सकते। तो बस वही चीज़ सोच के मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। बाकी आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटी और फिर मैं सबको खाना भी दे दूँगी। मम्मी पापा धनवी मीठी तो साथ में ही खा लेंगे। उन दोनों को मतलब मीठी खाना खा लेती है, धनवी को खिलाना पड़ता है। कभी कभी मीठी को भी मैं खाना खिलाती हूँ, मतलब दिन में एक बार कोशिश करती हूँ कि मीठी को खाना मैं अपने हाथ से खिलाऊं। मुझे जो है वो गर्म खाना पसंद है और आजकल तो ठंडी का मौसम भी आ गया तो थोड़ा सा गर्मा गर्म खाना अच्छा लगता है। और सबको खाना वगैरह खिलाने के बाद फिर मैं भी अपना बर्तन वगैरह जो भी है अपना काम निपटाऊंगी। रात का किचन की साफ़ सफाई वगैरह अपना कर लूँगी। चलिए आप लोग भी इंजॉय कीजिए वीडियो को। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।